बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बच्चों, हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अब प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन एंड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात जो इस सिलसिले में आपको समझ लेनी चाहिए वो ये है कि कोल और पेट्रोलियम आर द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड बेंजीन। चैप्टर नंबर 7 में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि कोल को जब कार्बोनाइजेशन से गुजारा जाता है यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से गुजारा जाता है तो कोक हासिल होता है, हमें कोल टार बनता है और कोल गैस डेवलप होती है। कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप जानते हैं कि हॉफमैन ने बेंजीन को डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था और फिर बाद में पता चला कि कोल टार जो था ना वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी बहुत बड़ी मिकदार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वहाँ से निकलती है। इसलिए इंडस्ट्रियल स्केल पर इसकी एज सच प्रेपरेशन करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आए तो ये चंद एक रिएक्शंस हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन के बेंजीन के और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के, जो हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम में से भी बेंजीन है ना वो एक बड़ी मिकदार में निकल आता है या दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में निकल आते हैं। सबसे पहले बच्चों आ रहा है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। टाइटल तो यही लगा हुआ है किताब में और यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि ये साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला है जिसमें हर कॉर्नर पर CH2 मौजूद होता है। यानी यहाँ पर क्या मौजूद है बच्चों? CH2 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 और CH2, यानी इसका फार्मूला क्या बनेगा? C6H12। जबकि इसको प्लैटिनम या प्लाडियम जैसे कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर एलिवेटेड टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो ये बड़ी आसानी से डीहाइड्रोजनेट हो जाता है और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और 3 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाते हैं। अगर इसकी जगह कोई और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल किया जाए तो उसका मुतलका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड तो वो ऑलरेडी है, अब हमने सिर्फ क्या किया, उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया। देयरफॉर दिस स्टेप इज आल्सो कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। एसिटाइलिन, चैप्टर नंबर 8 में हम ये एसिटाइलिन के टॉपिक में पढ़ चुके कि एसिटाइलिन गैस को अगर हम प्योर एसिटाइलिन गैस को हम कॉपर की ट्यूब में से पास करते हैं और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं तो एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और ट्राइमराइजेशन होती है और हमारे पास बेंजीन हासिल हो जाता है। जबकि इस चैप्टर में जो बात लिखी हुई है वो कहते हैं अगर हम ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट यूज़ करें एट ए लिटिल बिट लोअर टेम्परेचर यानी 70 डिग्री सेल्सियस पर, तब भी हमारे पास बेंजीन हासिल हो जाती है। हम दोनोर मेथड से रादर आई शुड से कि सिर्फ कैटलिस्ट चेंज है, मेथड तो सेम ही है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है, कैटलिस्ट चेंज है, तो हम आसानी से बेंजीन बना सकते हैं। अब आते हैं कि अगर हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हों, उनसे हमने बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करने हो तो कैसे करेंगे। तो देखें वो कहता है अगर हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन है तो बच्चों ये बात यहाँ पर याद रहे कि ये जो फार्मूला लिखा जा रहा है ये नॉर्मल हेक्सेन का फार्मूला है। आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ इस तरह इसलिए लिखा गया ताकि आपको ज़रा आसानी समझ आ जाए कि ये क्या हो रहा है। तो नॉर्मल हेक्सेन को अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मिक्सचर, जो फ्यूज्ड मिक्सचर है, इसकी मौजूदगी में 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो 2 स्टेप एक साथ होते हैं, पहले साइक्लाइजेशन होती है और फिर एरोमेटाइजेशन होती है। मैं आपके सामने यहाँ पर दोनों को स्टेप्स को अलग-अलग करके लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। तो ये देखें, पहले स्टेप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 एंड CH3 यानी नॉर्मल हेक्सेन। ये नॉर्मल हेक्सेन पहले स्टेप में उन्हीं कैटलिस्ट की मौजूदगी में साइक्लाइज होता है और साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है और सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। जबकि लेफ्ट वाला क्या है बेटा? नॉर्मल हेक्सेन। अब अगले स्टेप में जब हम इस साइक्लोहेक्सेन को ऐसे साइक्लोहेक्सेन को जब हम हीट करते हैं उन्हीं कैटलिस्ट की मौजूदगी में, यानी यही क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में हीट करते हैं तो हमारे पास हासिल हो जाता है बेंजीन। ये बेंजीन बन गया बेटा और 3 मोल हाइड्रोजन अब मज़ीद रिलीज़ हो गए।
ठीक है जी। तो बेटा ये पहला जो स्टेप है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये पहला स्टेप साइक्लाइजेशन कहलाता है, क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड साइक्लाइज हो रहा है। ओपन चेन कंपाउंड क्या हो रहा है जी? साइक्लाइज हो रहा है। जबकि दूसरे स्टेप में ये बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है, और इस स्टेप को एरोमेटाइजेशन का नाम देते हैं। जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में भी कहा था, ये देखें, इसको मैंने कहा था कि ये एरोमेटाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर दोनों काम एक साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली अब आपने ये देख लिया कि नॉर्मल हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन बन रही है, 1 मोल हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, फिर साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बन रही है, 3 मोल हाइड्रोजन और रिलीज हो रही हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो 4 मोल हाइड्रोजन बनेंगी, तो ये 4 मोल हाइड्रोजन है। सिमिलरली वो कहता है कि अगर हम इस नॉर्मल हेक्सेन के बजाय, जो इस वक्त नॉर्मल हेक्सेन आपको नज़र आ रही है, इस नॉर्मल हेक्सेन के बजाय अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं नॉर्मल हेप्टेन, ये आ गई जनाब नॉर्मल हेप्टेन, इसको आप नॉर्मल हेप्टेन कह लें आप। अब इस नॉर्मल हेप्टेन को जब इस तरह साइक्लाइज करेंगे, वही कुछ होगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन एक CH3 बाहर चला जाएगा, इसको हम कहेंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये एरोमेटाइज होगा, और एरोमेटाइज होने के बाद ये अब बेंजीन के बजाय टॉल्वीन में कन्वर्ट होगा। पहले बेंजीन बनी थी, इसलिए मैंने उसको क्रॉस कर दिया, और अब टॉल्वीन बन गई है। ठीक है जी। तो इस तरह टॉल्वीन भी बनाई जा सकती है, और इस तरह बाकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बनाए जा सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट वन इज़ कि अब हमने लेबॉर्ट्री में अगर प्रिपेयर करना है तो कैसे होगा। तो बेटा आप जानते हैं कि सोडा लाइम एक बड़ा ही वैल्यूएबल रिएजेंट है हमारे लिए, कि जब हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को उसमें रख कर हीट करते हैं, तो हमारे पास मुतलका अल्केन, अल्कीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कोई ना कोई डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सोडियम बेंजोएट। ये कंपाउंड है सोडियम बेंजोएट, यानी बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट। इसको हम सोडियम सोडा लाइम के साथ हीट कर रहे हैं, ठीक है जी, और ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और बेंजीन डेवलप हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। यानी बाय हीटिंग दी सोडियम बेंजोएट इन सोडा लाइम वी हैव बेंजीन, और सोडियम कार्बोनेट एज ए बाई प्रोडक्ट डेवलप होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास फिनोल मौजूद है, इस कंपाउंड का नाम क्या बच्चों, फिनोल। चैप्टर नंबर 11 में इसी रिएक्शन को दोबारा पढ़ा जाएगा। फिनोल को अगर हम, फिनोल एक लिक्विड होता है, जिंक डस्ट के साथ डिस्टिलेशन से गुजारें, यानी जिंक डस्ट का सर क्या मतलब है, यानी जिंक पाउडर, यानी जिंक जो है बहुत ही बारीक फॉर्म में मौजूद है, जिसको जिंक डस्ट कहा जा रहा है। तो इस तरह हमारे पास मौजूद होगा। तो जब हम इसको डिस्टिलेशन से गुजारेंगे तो ये जिंक जो है इस ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, और ये हाइड्रोजन वापस इस कॉर्नर पर चिपक जाएगी और हमारे पास बेंजीन हासिल हो जाएगी। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ फिनोल, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है जिंक की मदद से, तो रिडक्शन ऑफ फिनोल भी कहलाता है। आगे है जनाब, ये जो कंपाउंड आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी बहुत सारा पानी डालकर, थोड़ा सा HCl डालकर, उसके बाद उसकी बॉइलिंग शुरू कर देते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाता है। यानी ये जो वाटर है, इसका OH इस HSO3 ग्रुप के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जबकि जो बाकी H बच गया वो यहाँ इस कॉर्नर पर लग जाता है और बेंजीन मुकम्मल हो जाती है। यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ हाइड्रोलाइज करने पर HCl की मौजूदगी में हमारे पास बेंजीन हासिल होता है और बाई प्रोडक्ट के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। आगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहा है, ये बेटा अभी तक जो हमने पढ़े हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बेंजीन डेवलप की गई, यहाँ पर भी बेंजीन डेवलप की गई, यहाँ पर इस मेथड से बेंजीन भी बन सकती है, और मैंने आपको बेंजीन के अलावा टॉल्वीन भी बनाकर दिखाई। इसमें इन तीनों में बेंजीन डेवलप हो रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन तैयार हो, तो पहले हमें बेंजीन तैयार करनी है और फिर बेंजीन से डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन तैयार करना है। तो वह कहता है कि बेंजीन प्रिपेयर करने के बाद आप ब्रोमोबेंजीन बनाएं, यानी ब्रोमीन रिप्लेस करें उसके ऊपर, क्लोरोबेंजीन बनाएं, आयोडोबेंजीन बनाएं। जब आप ये बना चुके हों तो वर्ड्स रिएक्शन की मॉडिफिकेशन, जो वर्ड्स फिटिज रिएक्शन कहलाता है, उसको इस्तेमाल करें। तो ये ब्रोमोबेंजीन
इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता हुआ ड्राई ईथर जो कि सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इथाइल बेंजीन बनाएगा। इसमें बच्चों हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि सोडियम हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स द हेलोजेंस। तो ये दोनों जगह पर जहाँ पर हेलोजेंस नज़र आ रहा है, ये सोडियम उन हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम ब्रोमाइड को अलग कर देगा, और जो इथाइल ग्रुप है वो बेंजीन के साथ मिल जाएगा और हमारे पास इथाइल बेंजीन हासिल हो जाएगा। यानी अगर इसकी जगह पर मिथाइल ब्रोमाइड होता तो टॉल्वीन बन जाती, अगर प्रोपाइल बेंजीन होता तो प्रोपाइल ब्रोमाइड होता तो फिर प्रोपाइल बेंजीन हमारे पर हासिल हो जाती। तो बेटा ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अब रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होते हैं, एडिशन रिएक्शंस कैसे होते हैं और एट्सेट्रा। इन सारी बातों को इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।